नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर के राजकीय महाविद्यालय में छात्र संगठन ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। एनएसयूआई की ओर से 3 सूत्रीय मांगे की गई पेश। राजस्थान माटी कला बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति पर विवाद। प्रजापति की जगह बनाया गया कुमावत को अध्यक्ष। व्यापारी का अपहरण कर फिरौती वसूली करने का एक और आरोपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोमलपुर से की गई गिरफ्तारी। आदर्श नगर थाना इलाके में युवक ने लगाई फांसी। आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है पुलिस। विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने मसूदा अस्पताल में किया निरीक्षण। अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में एनएसयूआई की ओर से 3 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उनकी मांगे हैं अधिक फीस लेने, वाईफाई की सुविधा नहीं होने और रेगुलर क्लास नहीं लगने को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा भी किया। सभी विद्यार्थियों का कहना है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय की फीस सबसे अधिक है। अलग अलग फैसिलिटी के नाम पर यह फीस ली जा रही है, परंतु इस कॉलेज में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। आसपास के कॉलेज में फीस कम है, जिसके चलते विद्यार्थियों में खासा नाराजगी है, जिसको लेकर एनएसयूआई छात्र संगठन ने जमकर प्रदर्शन किया और प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपा। 3 मांग है छात्रों की। पहली तो कि भाई इनका जो फीस है
वो लोग कहते हैं ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। फीस राज्य सरकार तय करती है, हमको उसमें 1 रुपये का भी आगे बढ़ा नहीं सकते। दूसरी वाईफाई की है, वाईफाई का हम दिखवा लेंगे। और तीसरी है कि क्लासें नहीं होती है, तो क्लासों का ये है कि हमारे अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो फिर भी जो शिक्षक फ्री होंगे उनसे हम कहेंगे वो क्लास लें। और मैंने बच्चों को कहा है कि अगर किसी क्लास नहीं होती है, वो फ्री है, तो हमें बताएं, हम उनके लिए बाध्य करेंगे, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना हमारा पहला कर्तव्य है। जब हमने राजकीय महाविद्यालय में कॉलेज प्रशासन को जब हमने बोला फ्रेशर पार्टी कराने के लिए, जब इन्होंने बोला हमारे पास फ़ंड नहीं है, जब हमने बोला कॉलेज के कंडीशन से कराएं, जब इन्होंने बोला हमारे पास फ़ंड नहीं है, और आज जब प्रथम वर्ष के एडमिशन चालू हो गए तो इन्होंने उसमें फ़ीस इंक्रीमेंट कर दी है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि वो फीस का कहाँ जा रही है? ना वो स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए हो रही है, ना वो कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए हो रही है, तो फीस तो जा कर रही है। बस हम यही पूछना चाहते हैं। ये 2200 रुपये ले रहे टोटल प्रथम वर्ष से। इस महाविद्यालय में सबसे ज़्यादा फीस, पूरे संभाग में सबसे ज़्यादा फीस इस महाविद्यालय में ली जाती है। इसका कारण क्या है, ये प्रिंसिपल सर से हम लोग सब पूछने आए थे। एचडी कॉलेज, केकड़ी, एमएलवी, पुष्कर, नान, पिसांगन, हर जगह फ़ीस कम है। हमारे ही महाविद्यालय में सबसे ज़्यादा फ़ीस क्यों है? दूसरी बात ये फ़ीस के साथ साथ वाईफाई का चार्जेस लेते हैं, वाटर कूलर का चार्जेस लेते हैं, पार्किंग का लेते हैं, लाइब्रेरी का लेते हैं, स्पोर्ट्स का लेते हैं, जिसमें से इनमें से कोई भी फैसिलिटी हम लोगों को ढंग से प्रोवाइड नहीं है। आज भी देखा जाए तो वाटर कूलर नीचे का बंद है, यहाँ से 100 मीटर 150 मीटर दूर जाना पड़ता है पानी पीने बच्चों को। लाइब्रेरी में वाईफाई की सुविधा नहीं है, वाईफाई का चार्जेस तो आप ले रहे हो सब लोग, सिर्फ लाइब्रेरी में ही सुविधा नहीं है, आप पूरे कैंपस का चार्जेस ले रहे हो। ये चीज़ एक गलत है। तीसरी चीज़ है जो कि क्लासेस लगवाने की 23 फरवरी से, और अभी तक 1-2 सब्जेक्ट की जो कोई क्लासेस लगी है, उसके अलावा एक भी क्लासेस नहीं लगी गई है। यहाँ पर हम सभी लोगों का NSUA के बैलेट तले यही प्रदर्शन था, यही ज्ञापन देने हम प्रिंसिपल साहब को आए थे कि ये जल्द से जल्द पूरा करा जाए, ये छात्रों की मांगें सुनी जाए। राजस्थान माटी कला बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति पर समस्त राजस्थान के प्रजापति समाज में भारी रोष एवं विरोध है। वर्तमान में माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष प्रजापत समाज से नहीं होकर कुमावत समाज से है, जबकि कुमावत समाज का अलग स्थापत्य कला बोर्ड का गठन हो रखा है। समाज की मांग है कि कुम्हार समाज के राज्य में श्री यादव माता जिनके नाम से बोर्ड का गठन हुआ है, जो इस समाज के उत्थान के लिए इसी समाज के व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाया जाना अपेक्षित है। इसी क्रम में लोहारवाड़ा, रामपुरा, तेजाजी धाम पर 44 गांव, 84 गांव, 87 गांव के प्रंगणा पट्टी, चारों पट्टी समाज ने एकत्रित होकर आगामी रणनीति के तहत आने वाले समय में मुख्यमंत्री के नाम तहसील स्तर पर ज्ञापन दिया जाएगा। अगर समय रहते सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो आने वाले समय में धरना प्रदर्शन का विरोध दर्ज करवाया जाएगा। कार्यक्रम में 87 गांव मांगलियावास के अध्यक्ष ताराचंद प्रजापति, कोषाध्यक्ष आयदान प्रजापति, सचिव सुखपाल प्रजापति, संप्रेक्षण प्रभारी रमेश प्रजापति सहित चारों पट्टी के संकल्प समाजगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर विशेष श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति के क्रम में द्वारा उचित माध्यम मान्यवर महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत श्रीमान जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि वर्तमान में श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त श्री प्रहलाद राय जी टाक कुमावत समाज से हैं। इनका कुमार समाज से कोई लेना देना नहीं है। पूर्व में हुए बकरा मंडी व्यापारी नरेश मनकानी के अपहरण में फिरौती के मामले से जुड़े आरोपी सलमान उर्फ कूका, फिरोज काठात व साजन को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद आज एक और आरोपी सोमलपुर निवासी टोनी उर्फ चमन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। रामगढ़ थाना पुलिस ने जानकारी देकर बताया कि इस मामले में बकरा मंडी व्यापारी नरेश मनकानी से 20 लाख रुपए की फिरौती ली गई थी और उसके बाद एक गाड़ी इटियोस खरीदी गई थी, जो की आरोपियों के कब्जे से बरामद कर ली गई है। वे घटना के दौरान उपयोग में ली गई गाड़ी होंडा सिटी को भी पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। वे अन्य फिरौती की रकम वे घटना के दौरान उपयोग में ली गई पिस्टल की बरामदगी के प्रयास पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। दिनांक 19 जुलाई को नरेश मलकानी, जो जिसकी बकरा मंडी रोड पर फैक्ट्री है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई कि मेरा कुछ व्यक्तियों द्वारा, एक कूका निवासी सोमलपुर हुआ है, उसके साथ अन्य व्यक्ति एक कार में आया हुआ है, मेरा अपहरण किया हुआ है, मुझे डरा धमका कर मेरे से 20 लाख की फिरौती लेकर मुझे छोड़ा। उक्त संदर्भ में थाने आजा प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें पूर्व में सलमान उर्फ कूका, फिरोज काठात व साजन को गिरफ्तार किया गया था। उसी क्रम में टोनी उर्फ चमन को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि षड्यंत्र में शामिल था। इनके द्वारा जो 20 लाख की फिरौती वसूल की गई थी, उस फिरौती से इनके द्वारा एक इटियोस कार खरीदी गई थी, जो भी इनके कब्जे से अभी तक जब्त की गई है। वह घटना में प्रयुक्त होंडा सिटी कार को भी पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। वह अन्य जो
फिरौती की रकम व इनके द्वारा जो पिस्टल दिखा के इसको डराया धमकाया गया था, उक्त पिस्टल व फिरौती की रकम की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। उक्त मुल्जिमान 3 दिन के रिमांड पर हैं। अभी चमन उर्फ टोनी को गिरफ्तार किया है, जो सोमलपुर का रहने वाला है। वह भी इस षड्यंत्र में शामिल था, लेकिन वो मौके पर नहीं आया था। हाँ, चमन के विरुद्ध भी पूर्व में एक अपहरण का प्रकरण दर्ज है। आदर्श नगर थाना क्षेत्र पर्वतपुरा निवासी नारायण सिंह उम्र 38 वर्ष के फांसी लगाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। आदर्श नगर थाना एएसआई सत्यनारायण सिंह ने जानकारी देकर बताया कि युवक ने अपने घर पर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद युवक को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। साथ ही पुलिस का कहना है कि युवक के पास से किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। आज थाना पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति नारायण सिंह उत्तर हीरा सिंह जाति रावत उम्र 32 साल निवासी पर्वतपुरा थाना आदर्श नगर का फांसी खाने से भर्ती हुआ था, जिसकी मौत हो गई है। अज्ञात कारणों से फांसी खाना सामने आया। अभी पोस्टमार्टम के लिए आया, जांच जारी है। पर्वतपुरा आदर्श नगर का नहीं, अभी कोई शख्सुदा नहीं है। हाँ, घर में फांसी लगी, कुछ नहीं मिला। सत्यनारायण एएसआई थाना आदर्श नगर अजमेर। धन्यवाद। वहीं मृतक के भतीजे का कहना है कि मृतक नारायण सिंह को नशे की लत है, जिसके चलते नशे में उन्होंने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। जी, ये मेरा चाचा अंकल है नारायण सिंह रावत। तो शराब के नशे में इन्होंने फांसी लगा ली थी। क्या करते थे? ये रोलिंग मिल में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। कहाँ के रहने वाले? पर्वतपुरा अजमेर। शादीशुदा है? हाँ जी। कब की घटना है? कारण कोई सामने नहीं आया? नहीं सर, कारण कुछ नहीं। क्या लगता है शराब आप पीते हैं? हाँ जी, शराब पीते हैं। ऐसा नहीं है शराब के नशे में? हाँ, उसी में होगा सर, और कोई कारण नहीं था। क्या घर पे ही लगे? हाँ जी। कोई सुसाइड नोट वगैरह? नहीं सर, कुछ नहीं। कौन से थाने से? आदर्श नगर थाना। पोस्टमार्टम करा दो। हाँ जी सर। मसूदा सामुदायिक चिकित्सालय में भारी अनियमितताएं देखने को मिली है, जहां 5 डॉक्टर चिकित्सालय में करीब 8 दिन से नदारद पाए गए हैं। एक डॉक्टर अमित अग्रवाल अनुपस्थित होने के बावजूद भी रजिस्टर में उनकी उपस्थिति पाई गई है। आपको बता दें, मौके पर किसी भी डॉक्टरों का अनुपस्थिति प्रार्थना पत्र नहीं मिला है। वे लेखा कार्यालय संचालक में कार्यरत बाबू के अग्रिम हस्ताक्षर मिले हैं, जिसके बाद उपखंड अधिकारी ने उपस्थित रजिस्टर को कब्जे में लिया। साथ ही मरीजों की शिकायत पर मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, उपखंड अधिकारी कुलदीप सिंह शेखावत मौके पर पहुंचे हैं। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। हरिभाऊ उपाध्याय नगर वैशाली नगर निवासी एक परिवार ने अपने 91 वर्षीय मृत महिला का शरीर देहदान मेडिकल कॉलेज के छात्रों को उनकी पढ़ाई में सहायता के लिए दिया है। जैन सोशल ग्रुप मार्बल अजमेर के मुकेश कर्नावट ने जानकारी देकर बताया कि मृत बुजुर्ग महिला के परिवार ने देहदान करने की इच्छा जताकर उन्हें संपर्क किया और कहा कि वे मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए महिला का देहदान करना चाहते हैं, जिसके बाद उनके सहयोग से यह कार्य किया गया। साथ ही उन्होंने आमजन से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में नेत्रदान, त्वचादान व देहदान करें। इसके अलावा उनका कहना है कि मृत महिला रूप कंवर की पहले से इच्छा थी कि उनके मृत शरीर का देहदान पुनीत कार्य के लिए किया जाए, जिसके चलते उनकी इच्छा के तहत ये देहदान किया गया है। मैं सर्वप्रथम सिंघवी फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे ग्रुप को कांटेक्ट किया। हमारे ग्रुप के मेंबर्स श्री टीकमचंद जी जैन, इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि बॉडी डोनेशन देहदान कराना है। हमारा डोनेशन ड्राइव चल रहा है नेत्रदान, देहदान और त्वचादान का। इसमें आज हमारे ग्रुप द्वारा पहली बॉडी डोनेशन की गई है और हम सभी समस्त शहरवासियों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी डोनेशन के प्रति जागरूकता लाए, ताकि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। आज ये जो बॉडी डोनेशन की गई है, श्रीमती रूप कंवर सिंघवी, वाइफ ऑफ पुष्पकमल सिंघवी, जो कि हरिभाऊ उपाध्याय नगर में रहती है, और उनका बॉडी डोनेशन किया गया। कौन-कौन लोग मौजूद रहे? परिवार से उनके दोनों सुपुत्री, 3 लड़कियां यहाँ उपस्थित है, उनके दामाद उपस्थित हैं और उनके परिवार के कुछ सदस्य भी उपस्थित हैं। आपका नाम क्या? उम्र? मेरा नाम मुकेश कर्नावट। जो मरीज है उनकी उम्र 91 ईयर्स हो। साथ ही डॉक्टर अंजना बरजाते का कहना है कि इस देहदान से मेडिकल कॉलेज के बच्चों को अपनी शिक्षा में बहुत सहायता मिलेगी व वे प्रैक्टिकल अनुभव भी कर पाएंगे। ये सिंघवी परिवार है जो वैशाली नगर से है। इन्होंने अपनी मदर की देहदान करी है इस कॉलेज को, और जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई में बहुत काम आएगी, और इसके लिए हम इनके धन्यवाद करते हैं। 91 ईयर ओल्ड है। नाम रही है रूप कंवर सिंघवी। अजमेर मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड जिला अजमेर द्वारा मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए आज एक बैठक कलेक्ट्रेट के पास स्थित मस्जिद में आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 22वां मुस्लिम प्रतिभावान सम्मान समारोह सितंबर में आयोजित किया जाएगा। इसकी तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। सदस्य आरिफ हुसैन ने जानकारी देकर बताया कि बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। सभी ने यह निर्णय लिया है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अजमेर जिले के उन होनहार विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने इस वर्ष अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए सितंबर माह में मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। मेहमान खुसूसी मुख्य अतिथि द्वारा जिन मुस्लिम विद्यार्थियों ने राजस्थान बोर्ड, CBSE बोर्ड 10th 12th में 80% या उससे अधिक अंक और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नीट, बीटेक, बीएड या अन्य कोई डिप्लोमा जिसमें 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, और ऐसे विद्यार्थियों जिनकी इस वर्ष सरकारी नौकरी लगी हो या खेल में जिला स्तर पर विजेता और उप विजेता व स्टेट और नेशनल स्तर पर भाग लिया हो, ऐसे विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही पूरे जिले भर में केंद्र बनाए जाएंगे जहां पर विद्यार्थी आसानी से फॉर्म व मार्कशीट जमा कर सकेंगे। विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त होगी। हर साल की तरह इस साल भी अजमेर जिले के मुस्लिम होनहार बच्चे जिन्होंने 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक, बीएड, नीट, इनमें एक अच्छे अंक लाने पर उनकी हौसला अफजाई के लिए अजमेर मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी हर साल एक मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित कर ऐसे होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है मेहमान खुसूसी द्वारा। इसी संदर्भ में आज एक मीटिंग यहाँ पर कलेक्ट्रेट की मस्जिद के बाहर बरामदे के अंदर रखी गई थी। यहाँ पर आज सारे ज़िले के जो हमारे सदस्य हैं सोसाइटी के, वो सभी आज यहाँ मौजूद हुए और 10th और 12th CBSE के अंदर जिन्होंने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हुए और 10th और 12th 80% और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 70% अंक जिन्होंने लाए और जिन्होंने खेल कूद में अच्छा उत्कृष्ट योगदान दिया हो
ऐसे और जो जिनकी नई नौकरियां लगी हो, जिन्होंने नीट के अंदर, जिन्होंने बीएड में भी और अन्य किसी भी डिप्लोमा किया हो, उसके अंदर 70% लाने पर, जिनके सेमेस्टर कंप्लीट हो मतलब, तो वो ऐसे लोगों को हम 22 सितंबर को लगभग हमारा तय है सितंबर माह के अंदर ये प्रोग्राम आयोजित करने का। तो इस प्रोग्राम को हम आयोजित करेंगे जल्दी, और इसके लिए हमने एक विशेष केंद्र बनाए जहां बच्चे अपने मार्कशीट और एक परफॉर्मा दिया जाएगा। वो परफॉर्मा वहाँ पर बच्चे को भर के और एक मार्कशीट उनके साथ दिए जाएंगे। और पूरे ज़िले भर में ऐसे हमारे सदस्यों के केंद्र बनाए जाएंगे जहाँ बच्चे अपना जल्दी हमें पैम्पलेट्स के माध्यम से और अन्य जो व्हाट्सएप और अन्य के माध्यम से जो है बच्चों तक ये मैसेज पहुंचा देंगे और जल्दी ये प्रोग्राम आयोजित करेंगे। भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा आज जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि महिला पर्यवेक्षक पद में हुई अनियमितताओं को दूर किया जाए। साथ ही एक और ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया जिसमें मांग की गई कि विभाग द्वारा भवन किराया भी आंगनबाड़ी के लिए उपलब्ध कराया जाए। भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की महिलाओं ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि पूर्व में 22 जून को हुए महिला पर्यवेक्षक पद की परीक्षा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिन्हें 10 वर्ष का अनुभव है सिर्फ वो ही ये परीक्षा दे सकती है, परंतु कुछ सेंटर्स पर अनुभवहीन महिलाओं द्वारा भी पेपर दिया गया है, जिसको लेकर रिजल्ट आने से पहले जांच को लेकर मांग की गई है। साथ ही दूसरा ज्ञापन उन्होंने विभाग द्वारा भवन किराया नहीं दिए जाने को लेकर दिया है। उनका कहना है कि 6 माह पूर्व भवन किराया 4000 होने का आदेश आया था और आंगनबाड़ी भवन किराए पर 4000 रुपए प्रति माह लिया गया है, परंतु विभाग द्वारा उसका पैसा उन्हें नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि उनकी मुख्य मांगों को जल्द ही पूरा किया जाए। ये है कि जो अभी वर्तमान में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए महिला पर्यवेक्षक का कोटा निकला था, 22 जून को पेपर हुआ है, उसमें बहुत सारी अनियमितता पाई है। जो हम लोग खुद पेपर देने के लिए गए, वहाँ पर फ्रेश गर्ल्स थी, 21-22 साल की लड़कियाँ भी पेपर देने आई थी, जबकि इस वैकेंसी आवेदन जब किया तभी ये एक्सपीरियंस मांगा था, कम से कम 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य है, लेकिन उसमें जिसको 10 साल अनुभव नहीं था और प्लस फ्रेश जो आंगनवाड़ी कार्मिक नहीं थी, उन्होंने भी पेपर दिया। हमने सरकार से यही मांग की है कि इसकी जांच करा करके उन लड़कियों को इस कोटे से बाहर किया जाए, जिससे कि हमें भी राहत प्रदान हो सके और आंगनवाड़ी कोई ना कोई कार्यकर्ता ही सुपरवाइजर के पद पर कार्य कर सके। मैडम ने कहा कि ये भी हम करवाएंगे। और एक दूसरा और हम ज्ञापन दिया, यहाँ पर स्थानीय परेशानी चल रही थी भवन के लिए हमारे विभाग द्वारा एक 4000 का निकाला था, उसमें असिस्मेंट फाइलों का था। हमने असिस्मेंट फाइलें बनाकर दी 6 महीने पूर्व हुई, लेकिन उसका आज तक बार पीडब्ल्यू द्वारा हमारी वापस फाइलें भेज दी गई हैं, जिससे कि कार्यकर्ताओं को 12 से 13 हज़ार खुद जेब से वहन करना पड़ रहा है। इसकी कार्रवाई के लिए हमने तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा है। मसूदा में कृषि विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा 4 तरह के बीजों के OTP लेकर भी एक प्रकार का बीज भी नहीं दिया जा रहा है। साथ ही उनका आरोप है कि 4 आवेदन भी करवाए जा रहे हैं, वे मोबाइल पर मैसेज आने के बावजूद भी बीज नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कार्मिकों पर ग्रामीणों ने बीज बेचने का आरोप भी लगाया है। वे कृषि पर्यवेक्षक की इस करतूत पर कस्बे वासियों का गुस्सा उमड़ पड़ा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। शुक्रवार को नाम लिखाया था, वो बोलते हैं कि 2 दिन बाद आना, सोमवार को आना, फिर बाद में बोलते हैं कि 27 तारीख को आना। कल गए जाने पर 27 तारीख का नाम लिया रहा, वो कहते हैं जो शुक्रवार को नाम लिखाया है ना उसको नहीं मिलेगा, जो फार्म कल भरे ना उसको देंगे भी। अमर सिंह जी। तो OTP आपका है क्या? OTP 2 बार 3 मतलब 6 OTP आए, 3 बार दिया। 6 OTP आए हुए और उसको शाम को तो क्या OTP दिया, वो फार्म नाम लिखे में 5 दिन हो गया, OTP आया नहीं, लेकिन रोज सुबह शाम आते हैं कई तारकी सेंटर बोल रहे थे, दुकान पे बोल रहे थे, अट्ठा पंचायत समिति दिए हमारा रोज नहीं ऑफिस में आवे टाइम पे बैठे, कभी तो घर बुला और कभी खुद की दुकान है बुला और कभी पंचायत वो। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। आज अंबेडकर समाज सोशल फाउंडेशन द्वारा अंबेडकर सर्किल को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सम्मिलित करके उसका जीर्णोद्धार करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अंबेडकर समाज सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष मदन सिंह ने जानकारी देकर बताया कि लंबे समय से अंबेडकर सर्किल के जीर्णोद्धार का कार्य रुका हुआ है, जो कि जल्द ही पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही उनका कहना है कि नगर पालिका द्वारा पुष्कर स्थित अंबेडकर सर्किल का 6 महीने पूर्व कार्य पूरा किया जा चुका है, परंतु अजमेर स्थित अंबेडकर सर्किल पर अजमेर विकास प्राधिकरण का कोई ध्यान नहीं है। इसको लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर भारती दीक्षित से मांग की है कि जल्दी इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए पूर्ण किया जाए। मोदी द्वारा पहले 4 अनुस्मारक एडीए को लिखे हैं, लेकिन एडीए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज हम जिला कलेक्टर मोदी जी ये निवेदन कर रहे हैं कि आप एडीए के अध्यक्ष होने के नाते आप इसमें इंटरेस्ट लें और एडीए के जो कमिश्नर हैं मैडम, उनको आदेश करें कि स्मार्ट सिटी के अंदर इस प्रोजेक्ट को भी सर्किल को जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण करावे। क्या है मुख्य मांग क्या आपके? किस अंबेडकर सर्किल जो है उसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अनुसार इसका जीर्णोद्धार किया जाए। क्या किसके नाम ज्ञापन दिया है आपने? जिला कलेक्टर मोदी को हमने ज्ञापन दिया है। किसके नाम? और जिला कलेक्टर को दिया है क्योंकि एडीए की प्रशासक जिला कलेक्टर ही है, अध्यक्ष है। आपका नाम? मदन सिंह गडोरिया। मैं अंबेडकर समाज सोशल फाउंडेशन का जिला अध्यक्ष हूँ। आज शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा उनकी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनकी मुख्य मांग है कि मई माह से लेकर 2 जून तक उच्च शिक्षा में सहायक प्रोफेसर के विभिन्न विषयों की परीक्षाएं आयोजित की गई, जिसमें सभी शिक्षकों ने अपना दायित्व निभाते हुए अपनी सेवाएं दी, परंतु उन्हें उपार्जित अवकाश की सुविधा नहीं दी गई, जिसको लेकर उन्होंने मांग की है कि जल्द ही उनकी मांग को पूरा किया जाए। शिक्षकों का कहना है कि भीषण गर्मी व नौतपा के चलते उन्होंने सभी दायित्वों को छोड़कर शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी सेवाएं दी है और उनका हक बनता है कि 92B के तहत उन्हें उपार्जित अवकाश की सुविधा मिले, परंतु उन्हें यह सुविधा नहीं दी जा रही है। और जून माह का अंत आने वाला है, वह जुलाई से फिर से स्कूल खुलने वाले हैं, परंतु उन्हें अवकाश की सुविधा नहीं मिली है। उनका कहना है कि उन्हें अवकाश दिए जाने चाहिए, अन्यथा वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। मई से लेकर 2 जून तक उच्च शिक्षा में सहायक प्रोफेसर के विभिन्न विषयों की परीक्षाएं आयोजित हुई। इस दरमियान नौतपा भीषण गर्मी थी, उसके बावजूद शिक्षकों ने इस ग्रीष्मावकाश में अपने पारिवारिक दायित्वों से ऊपर शिक्षा विभाग के आदेशों को रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और उसके तहत उपार्जित अवकाश का लाभ नियमानुसार 92B के तहत मिलना चाहिए था। हमने जिला कलेक्टर महोदया को आज ज्ञापन दिया है और जिला शिक्षा अधिकारी को संगठन निरंतर अवगत कराता रहा। उन्होंने पहले ये कहा कि 2 जून को समापन पर मैं आदेश जारी कर दूंगा, उसके बाद का PTT के एग्ज़ाम 9 को है, उसके बाद मैं जारी कर दूंगा। और आज जब 25 तारीख हो रही है, विद्यालय वापस खुल चुके हैं, ग्रीष्मावकाश में काम करने वाले शिक्षकों में काफ़ी रोष व्याप्त है। आज इस बात को लेकर हमने जिला कलेक्टर महोदया को ज्ञापन दिया है। जिला कलेक्टर महोदया ने सहमत होते हुए शीघ्र उन्होंने कहा भी है कि हमने DO को निर्देश दिए हैं, अब यहाँ जनसुनवाई में और देने के लिए कहा है, तो हमारे जिलाध्यक्ष जी और पूरी टीम अभी जनसुनवाई में भी ये प्रकरण रखेगी। ब्यावर के रहने वाले ओम प्रकाश मोदी ने अपने पड़ोसी राकेश बंसल पर नियम विरोध जाकर उसके मकान के पास खुदाई करने के कार्य को रुकवाने के संबंध में ब्यावर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए ओम प्रकाश मोदी ने बताया कि उसके पड़ोस पे खुदाई का कार्य राकेश बंसल के द्वारा करवाया जा रहा है। पास में की जा रही खुदाई के चलते उसके मकान की नींव काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, साथ ही उसके मकान में जगह जगह दरारें आ चुकी है। वहीं इस पूरे मामले में जब उसने खुदाई करवाने वाले राकेश बंसल की शिकायत दर्ज की तो राकेश बंसल ने उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज की और उसके साथ मारपीट करते हुए धमकियां देने लगा, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने ब्यावर जिला कलेक्टर के सामने अवैध रूप से की जा रही खुदाई को रुकवाने के संबंध में उचित कार्यवाही करने की मांग की। मेरे नगर की चौपड़ पे मकान है, पास में बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं, जो हमारे को पता है ये सलीम भाई और ये मधु मुल्का बड़ा करवा रहे हैं। और जब भी काम चला, जब स्टार्टिंग से थोड़ी सा नुकसान होते हैं, इतना नुकसान बढ़ गया है कि आज बिल्डिंग गिरने के कागार पे है। और लोग बाग हमें आके कहते हैं कि इस घर से बाहर निकल जाओ, खाली कर दो इसको, ये पता नहीं कब गिर जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे है,
बच्चे खाना नहीं खा रहे, रो रहे हैं। ये 12 साल का बच्चा है, ये समझने लग गया। अब आप क्या क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि हमारे को तो ये बिल्डिंग वापस बना के दो। क्यों? क्योंकि है ना, एक नहीं 50 जनों को लाके दिखाओ ना ये दिशा, जहाँ से पानी आ रहा है, पट्टे टूट गई है, गार्डर हिल गई है, और बारिश का थोड़ा सा बारिश आ जावे तो सारा घर में पानी आ जाता है, जैसे कोई ऊपर घर पे छत ही नहीं हो, ऐसी हालत हो गई है। और हर जगह है ना चूना भाटा गिर रहा है, जहाँ जहाँ बाप बेटे बात करते करते बीच में से मड़वा गिर गया। कोई अगर मेरे पिताजी के सिर पे गिर जाता, मेरे सिर पे गिर जाता तो। टूर राज नेवल एनसीसी अनासागर यूनिट पर आज सेलिंग एक्सपीडिशन कैंप में ग्रुप हेडक्वार्टर उदयपुर ग्रुप के ग्रुप कमांडर कर्नल भास्कर चक्रवर्ती ने कैंप में विजिट किया। इस अवसर पर टूर राज नेवल यूनिट के कमान अधिकारी कमांडर मनीष सिंह ने कर्नल भास्कर चक्रवर्ती ग्रुप कमांडर उदयपुर ग्रुप का सेलिंग कैंप में स्वागत किया। ग्रुप कमांडर को यूनिट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर ग्रुप कमांडर कर्नल भास्कर चक्रवर्ती ने सभी कैडेट्स को अपने संबोधन में कहा कि एक अनुशासित कैडेट राष्ट्र की प्रगति में सहायक हो सकता है। कैडेट्स का अपने लक्ष्य की प्राप्ति कठिन मेहनत से ही हो सकती है। आज भारत मुक्ति मोर्चा व राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की ओर से जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मोदी को राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन देना है। और जो देश में जो लिंचिंग हो रही है ये विधि सम्मत नहीं है, और नागरिकों के जो मूल अधिकार है, सामाजिक अधिकारों का हनन है, मानवाधिकारों का हनन है। और हम राष्ट्रपति महोदय से इस ज्ञापन के द्वारा ये निवेदन करेंगे कि सरकार को निर्देश देवे कि दिन प्रतिदिन जो लिंचिंग हो रही है उस पर कार्रवाई कर रहे। यदि सरकार इसमें फेल होती है तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए और हमने ज्ञापन दे दिया है। और हमारा ज्ञापन है कि मॉम लिंचिंग के संबंध में है कि जो एक जाति भेदभाव चल रहा है मुसलमानों में और हिंदू के अंदर, जो भेदभाव है और उन लोगों को परेशान किया जाता है। मोमडन्स को, मुसलमान लोगों के उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी बच्चियों को अरेस्ट किया जाता है, उनके रहने और सब, मतलब ये हमारा लोकतंत्र है। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य है, फिर यहाँ पर इस तरह की बातें होना ये हमारे लिए लोकतंत्र को शोभा नहीं देता है। और नरेंद्र मोदी तो वैसे भी खुद भी इतने सुलझे हुए विचार के व्यक्ति, फिर इस तरह का वातावरण क्रिएट होता है, ये तो बहुत दुख की बात है ना। भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की तरफ से आज हमने माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग और हमारे बॉम्ब सेफ के पदाधिकारी लोग यहाँ आज मौजूद हुए कलेक्टर में। और आज हमने इसलिए दिया है कि जो हिंदुस्तान में और शहर में बॉम्ब लिंचिंग की जो घटनाएं हो रही है लगातार तो बढ़ती जा रही है, उसके लिए हमें अफसोस है और ये गलत तरीके से जो चीज़ें हो रही है उसके लिए हम ज्ञापन देना है। और मैं मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये भी हुए हैं, जो हार्ड जो स्पीच जो होती है, हार्ड स्पीच, उसके लिए भी कार्रवाई प्रशासन करे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।